नमस्कार दर्शकों, मैं वैदिक समाधान के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा है। मेरे साथ आज हैं प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक शिक्षा अनुभाग के में कार्यरत हैं। हम आज उनसे प्रश्न करेंगे कि धर्म और अधर्म, एक इस विषय को हमने चुना है और प्रोफेसर साहब से वेद शिक्षा के द्वारा इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर साहब, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। ये एक विषय बना रहता है एक आम जनता के दिमाग में कि क्या चीज़ धर्म है, क्या चीज़ अधर्म है। आप इसे वेद शिक्षा के द्वारा किस तरह से आप इसे संज्ञा देते हैं, परिभाषित करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इस क्रम में धर्म की कई परिभाषाएं देखने को सुनने को मिलती हैं शास्त्रों में। जैसे मीमांसा शास्त्र है कि यागादिरेव धर्मः, याग जो करते हैं, यज्ञ करते हैं, यह ही धर्म है। यज्ञ का मतलब ही तीन तरह के यज्ञ होते हैं, भौतिक यज्ञ, दैवी यज्ञ और आध्यात्मिक यज्ञ। तो यह ही धर्म है, यागादिरेव धर्मः। एक धर्म की परिभाषा करते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के लक्षण हैं। इस तरह के कई लक्षण धर्म के मिलते हैं। सामान्य क्रम में अगर हम धर्म की बात करें तो एक सब विचार करने पर मुझे लगता है कि एक सूत्र आपको मैं दूं जो सामान्य लोग इस सूत्र को पकड़ समझ सकेंगे और धर्म का ठीक से निर्वाह कर सकेंगे। वो सूत्र ये है कि देश, काल, परिस्थिति और अधिकारी। देश, काल, परिस्थिति और अधिकारी, ये चार ये जो हैं सूत्र हैं। इसको अप्लाई करे व्यक्ति। कुछ काम करने चल रहे हैं तो अगर पूछना है भाई ये धर्म मैं करने चल रहा हूँ क्या धर्म है, ये कैसे निर्णय करूँ, तो इस सूत्र को लगाइए कि देश क्या है, कह कालः, कौन सा समय चल रहा है, और देश क्या है, स्थान क्या है ना, देश, काल, परिस्थिति क्या है, और हम उसके अधिकारी हैं कि नहीं। ये थोड़ा सुनने में लगेगा अजीब, लेकिन समझने की दृष्टि से इसको ऐसा समझना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति है, उसने विवाह की बात उसकी चल रही है। तो विवाह की बात चल रही है तो विवाह के पहले, विवाह की बात पक्की हो गई कि विवाह होना है, कोई वो नहीं, लेकिन विवाह के पहले अगर वो किसी जिससे विवाह की बात चल रही है उससे अगर वो संबंध स्थापित करता है तो वह अधर्म है। क्यों अधर्म है? इसलिए कि वो व्यक्ति अभी अधिकारी नहीं है संबंध स्थापित करने के लिए, और विवाह के बाद संबंध स्थापित नहीं करता है तो भी वो जो है फिर एक तरह का पाप है वो, क्योंकि विवाह करते ही इसीलिए है कि संतानोत्पत्ति हो। विवाह का मतलब ही यही है कि संतानोत्पत्ति हो और सृष्टि की प्रक्रिया चलती रहे सम्यक तौर से। तो विवाह के बाद अगर संबंध स्थापित नहीं करता तो वो भी एक तरह का पाप है। तो एक ही क्रिया है, संबंध स्थापित करना एक जगह धर्म है और संबंध स्थापित नहीं करना एक जगह अधर्म है। ये समझने का विषय है। कथनचित मान लीजिए कि विवाह, ये हो गई बात अधिकारी की। हाँ, देश की बात करें अगर हम, तो देश का मतलब ये है स्थान। स्थान से तात्पर्य ये है कि आप जो है, ठीक है आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, तो आप कहीं भी जो है स्वच्छंद आचरण नहीं कर सकते उसके साथ। कभी आपको अगर कुछ ऐसी बातें आती हैं, रतिक्रिया की अगर बात आवे, तो आप हर जगह रतिक्रिया करने के लिए आप तत्पर नहीं हो सकते। उसके लिए स्थान बना हुआ है, आपका घर है, आपके अपने वो है। तो ऐसी स्थान विशेष पर ही आप जो है इस तरह का प्रणय निवेदन कर सकते हैं। हर जगह प्रणय निवेदन नहीं कर सकते आप, वह अधर्म होगा। हाँ, अगर करते हैं तो अधर्म होगा। ये स्थान, देश, काल, समय की बात है। समय का मतलब जैसे ब्राह्म मुहूर्त है, तो ब्राह्म मुहूर्त में जब तप करने का समय होता है, पूजन पाठ का समय होता है। तो ब्राह्म मुहूर्त में ब्रह्म संबंधी कार्य करने का मुहूर्त होता है, ब्रह्मोपासना करने का मुहूर्त होता है। उस समय अगर आप किसी दूसरे क्रम में अगर प्रवृत्त होते हैं तो वो फिर जो है वो पाप होगा।
देश काल परिस्थिति। और परिस्थिति का मतलब क्या है? घर में कोई किसी घर में आप गए हुए हैं, वहाँ कोई वहाँ गमी पड़ी हुई है, कोई दिवंगत हुआ पड़ा है, और आप उस समय आप प्रणय निवेदन करना शुरू करें अपने पत्नी के साथ, तो वो एक तरह का वो पाप है। तो ये देश, काल, समय, परिस्थिति और अधिकारी, ये चारों चीज़ें वहाँ इस पर आप इसको घटा सकते हैं। उसी तरह भोजन की बात करें तो भोजन की में भी यही है कि मांस भक्षण करें कि ना करें। मांस भक्षण करना पाप है क्या? तो वहाँ सीधे सीधे आप देखिए कि आप अधिकारी हैं क्या मांस भक्षण करने के? बिल्कुल, आप अधिकारी हैं तो आप कर सकते हैं। अब जैसे एक शेर है, वो बिना मांस खाए नहीं रह सकता, तो अगर वो शेर अगर मांस खाता है किसी को मार करके, तो वो पाप नहीं है, क्योंकि उसका वो उसकी प्रवृत्ति, उसका वो धर्म है, बिना उसके वो रह नहीं सकता वो। लेकिन एक सात्विक व्यक्ति है, मान लीजिए, वो सात्विक व्यक्ति कहेगा नहीं वो भी तो खाता है, वो भी तो जीव हत्या कर खाता है, उसको पाप नहीं, हमको पाप लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा आपको पाप, क्योंकि आप उसके अधिकारी नहीं है। आपके लिए तो दुनिया भर के भोजन बने हुए हैं। कथनचित मान लीजिए कोई राजा है, तो राजा अगर मांस खाता है तो क्या वहाँ क्या कहा? तो कहा कि नहीं, पंच नखा भक्ष्या, बात आई है कि राजा मांस खा सकता है। तो कौन सा मांस खा सकता है? इसके बारे में शास्त्र कहता है कि वो ये मांस खा सकता है। नहीं, रोका क्यों मांस खाने के लिए भाई? किसी को कहते हैं कि नहीं ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ऐसा क्यों? उसमें बात यह है कि जो राजा है वो इसलिए खा सकता है क्योंकि उसको ये मांस जो है तामसी प्रवृत्ति का भोजन है, और तामसी वृत्ति का जो भोजन होगा, अगर वो भोजन करते हैं तो आप थोड़े क्रूर होंगे, थोड़ा कड़ा निर्णय लेने वाले बन सकते हैं। तो राजा को इसकी आवश्यकता पड़ती है कि कभी कि कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है तो उसको हम जो है फांसी भी लगा सके, उसके हम सर भी कलम कर सकें। तो सर कलम करने की वृत्ति आपकी मेन समय पर आ सके, इसके लिए तामसी भोजन करेंगे तभी आएगा। अगर आप सात्विक भोजन करके चाहेंगे निर्णय करना तो नहीं कर सकते, वहाँ दया आपको आ जाएगी। बिल्कुल, जैसे आजकल के समय में जैसे सैनिक हैं, हाँ, जो लड़ते हैं, हाँ, तो खाते हैं, बिल्कुल, हाँ, उनको गवर्न है, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। तो ये आप ये इसको देख लें, देश काल, वो भोजन की बात ये हुई। और देश क्या है भोजन का? अब भोजन का वो बताया कि रात्रि में 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना, वो निशाचर बेला बोलते हैं उसको, निशाचरों का समय बोलते हैं। तो भोजन उसके बाद नहीं करना, भोजन करना है तो 12 बजे के पहले ही भोजन कर लीजिए। अभी नहीं कि सुबह का 3 बज रहा है आप भोजन करने बैठे। बिल्कुल सही। तो हाँ, तो ये पाप है। हाँ, और अगर भोजन का जब समय है उस समय आप जो है भोजन नहीं कर रहे हैं तो भी पाप है, वही पाप है। तो किस समय भोजन करना, किस समय भोजन नहीं करना, तो ये देश काल परिस्थिति अधिकार, इसको घटा के कोई व्यक्ति देख ले कभी भी, जब भी आपको लगे निर्णय करना हो किसी विषय पर। स्नान करने की बात है, उसी पर देख लीजिए आप कि स्नान अभी करने चल रहे हैं, अब रात्रि को 1 बजे स्नान करने चल रहे हैं। हाँ, तो ये समय नहीं है उसका। तो ये समय नहीं है स्नान करने का। और सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में उठना है, उठ करके स्नान आदि करके तैयार होना है, तो उसमें सोए हुए हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, वो अधर्म है। हाँ, स्नान अगर करना है तो स्नान का समय बना हुआ है, उस समय स्नान करिए। हाँ, इन्हें कि 10 बजे स्नान कर रहे हैं, 12 बजे स्नान कर रहे हैं, और जब स्नान करना है उस समय नहीं कर रहे हैं। तो ये है काल। और देश तब है, स्थान ऐसा हाँ, कि आप पहाड़ों में फंस गए हैं। हाँ, और इस तरह से आप चाहें तो स्किप मार सकते हैं, वो धर्म। बिल्कुल। हाँ, ऐसा आपको बताऊं, एक बहुत आपने बड़ा सुंदर हमको याद दिलाया। व्यास जी थे, महर्षि व्यास। महर्षि व्यास जो है बद्रिकाश्रम में थे, तो वहाँ पे इन्होंने हल्का सा मार्जन इत्यादि करके, एक काल का स्नान करके, वो भी सामान्य स्नान करके, संध्या आदि किया और करके अपना दिनचर्या यापन किया। और वही महर्षि व्यास जब हरिद्वार में आए तो वहाँ बाकायदा 2 टाइम का स्नान करना और संध्या इत्यादि करना, ये क्रम बनाया। और जब प्रयागराज में आ गए तो 3 टाइम का स्नान करना और संध्या आदि त्रिकाल संध्या करना, ये क्रम बनाया। तो इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे नारद जी। नारद जी ने पूछा, महाराज ये कैसा आपका क्रम है? वहाँ तो देखा आपको, तो आपने स्नान बहुत संक्षिप्त में किया, एक तरह से नहीं किया समझो। हाँ, और हरिद्वार में आप आए तो 2 टाइम स्नान कर रहे हैं, थोड़ा और नीचे उतरे तो आप 3 टाइम स्नान करने लगे, क्या बात है? तो महर्षि व्यास ने कहा इस बात को कि देश काल परिस्थिति और अधिकारी के अनुसार जो है धर्म जो है वो अप्लाई करता है। अगर बद्रिकाश्रम में जहाँ बहुत बर्फ पड़ रहा है वहाँ त्रिकाल स्नान करके संध्या करना शुरू करेंगे, ये धर्म है। हाँ, तो फिर आप बीमार पड़ जाएंगे। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है धर्म का साधन है,
और आपने और वही नहीं जब रहेगा तो धर्म क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए जो है शरीर धर्म का साधन है, शरीर की रक्षा करते हुए ही आपको धर्म करने का क्रम बनना चाहिए। तो देश काल परिस्थिति और अधिकारी के अनुसार ही आपको जो है परिस्थिति देखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है, ये नहीं कि नहीं। कुछ खेलों में खिलाड़ियों को खाना भी पड़ता है। बिल्कुल 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 धर्म बिल्कुल। और अधर्म की परिभाषित कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये क्रम इसको समझना चाहिए, इस सूत्र को खूब नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा ज्ञान साझा किया प्रोफेसर साहब ने। देश, काल, परिस्थिति और अधिकारी, इन चारों पैमानों पर ही जो चीज़ सही या गलत, धर्म और अधर्म की परिभाषित होती है, हम उसी को फॉलो करेंगे। किस परिस्थिति में, किस अधिकार के साथ कौन सी चीज़ सही है या गलत है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने समझाया, हमें धर्म को उसी तरीके से परिभाषित करना है। बहुत अच्छा ज्ञान रहा प्रोफेसर साहब। मैं आशा करता हूँ हम इस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे और देखेंगे क्या गलत है और क्या सही है इन्हीं चार पैमानों के थ्रू। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर साहब का समय देने के लिए। दर्शकों, मैं आशा करता हूँ इसका आपको फ़ायदा होगा। आप हमारे चैनल्स को देखते रहिए। मैं और भी कई जनसामान्य के जो प्रश्न हैं वो प्रोफेसर साहब के साथ रखूँगा और वेद शिक्षा ज्ञान के थ्रू हम देखेंगे कि हम उसका उत्तर किस तरह प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।